शाम हो गई। इस तेज आंधी में उड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। कैसे भी करके मुझे जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचना है। रानी चिड़िया खुद से ऐसे बातें कर रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया तो रोने लग जाती है। ए ऊपर वाले, अब मैं बारिश में अपने जंगल वापस कैसे जाऊं? चिड़िया पेड़ के नीचे छिपकर बैठ जाती है और फैसला करती है कि जब बारिश रुकेगी तो वो अपने जंगल वापस चली जाएगी। गुड़िया बहन, देखो बारिश शुरू हो गई। मम्मा अभी तक घर नहीं आई। कोको भाई, शायद मौसम के कारण ही मम्मा अभी तक घर नहीं आई। आप चिंता मत करो, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी। लेकिन कोको तो रोने लग गया। गुड़िया बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। गुड़िया अपने भाई के पास आ जाती है। डरो मत कोको भाई, मैं आपके पास हूँ। रानी चिड़िया ने एक टोकरी भरकर दाना इकट्ठा किया था और अब बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू जी, वह देखो, बाहर पेड़ के नीचे बारिश में कोई चिड़िया बैठी है। बैठी रहने दो, हमें क्या। कालू, देखो तो सही, उस चिड़िया के पास कितना सारा दाना है और मीठा फल भी रखा हुआ है टोकरी में। अगर ये सारा दाना हमें मिल जाए तो? क्या? कैसे मिलेगा यह दाना हमें? गोरी कालू कौवे को अपना प्लान बताती है। हा, ठीक है, चलो जल्दी से चलते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा तो जल्दी से रानो चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया बहन, तुम कहाँ से आई हो? इस जंगल की तो नहीं लगती। गौरी, अगर इस जंगल की होती तो बेचारी अपने घर में चली जाती। इस समय इस पेड़ के नीचे तो न बैठी होती। तुम भी अजीब बातें करती हो। जी बहन, मैं दूसरे जंगल से हूँ। दाने की तलाश में यहाँ तक आई थी और जब दाना मिला तो तेज हवाएं चलने लगीं और फिर बारिश, और मैं यहाँ की ही होकर रह गई। अच्छा, कहाँ जाना है तुझे? कौन सा जंगल है तेरा? झरने वाला जंगल। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर झरने वाले जंगल में रहती हूँ मैं, और अब तो मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वह घर में भूखे पेट मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया बहन, क्यों परेशान होती हो? हम हैं ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम आओ, हमारे घर आ जाओ। जब तक बारिश नहीं रुकती, हमारे घर में रुक जाओ और फिर अपने घर चली जाना। हाँ, क्यों नहीं। आ जाओ चिड़िया बहन, हमारे घर आ जाओ। तुम्हारे पंख भी सूख जाएंगे और तुम्हें 2 पल आराम भी मिल जाएगा। चिड़िया कौवों की बातों में आ जाती है और कौवों के साथ उनके घर चली जाती है। चिड़िया बहन, ये टोकरी मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख देती हूँ। जब तुम जाने लगी तो मुझसे ले जाना। ठीक है, यह आप संभाल लें। कबूतर जी, मुझे कीकी की तबीयत बहुत खराब लग रही है। उसे बहुत तेज बुखार है, जल्दी से कुछ करें। इस वक्त तो बुलबुल डॉक्टर भी अपना क्लिनिक बंद करके चली गई होगी। अब मैं क्या करूं? सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। सुबह तक का इंतजार नहीं हो सकता। कबूतर जी, कीकी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। अच्छा, फिर मैं रानो चिड़िया से कोई दवा लेकर आता हूँ। उसके बच्चे भी छोटे हैं, हो सकता है उसके पास बुखार की कोई दवाई पड़ी हो। कबूतर अपने घर से उठकर रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो चिड़िया के बच्चे डरे सहमे बैठे हुए थे। बच्चों, आप लोग इस तरह डरे हुए क्यों हो और आपकी मम्मा कहाँ है? अंकल, हमारी मम्मा हमारे लिए दाना लेने गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। आप प्लीज हमारी मम्मा को ढूंढ कर ले आए। क्या? ऐसा तो रानो बहन ने कभी नहीं किया कि घर वापस आने में इतनी देर लगाई हो। अच्छा बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मम्मा को ढूंढ कर लाता हूँ। कबूतर उड़ता रहता है और इधर उधर रानो चिड़िया को ढूंढता रहता है। फिर एक पेड़ के नीचे कबूतर को रानो चिड़िया का एक छोटा सा पंख पड़ा दिखाई देता है। कबूतर तुरंत वहाँ आता है। यह तो रानो चिड़िया का ही पंख है, लेकिन रानो चिड़िया खुद कहाँ है? कहीं उसे किसी पक्षी या शिकारी ने कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया? कबूतर खुद से ऐसे बातें कर रहा था कि उसकी नज़र कौवों के घर पर पड़ती है। मैं इस घर में जाकर पूछता हूँ रानो चिड़िया के बारे में। फिर कबूतर कौवों का दरवाजा खटखटाता है।
गौरी को भी बाहर आती है। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? हमने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोला हुआ कि बारिश में जो कोई आता जाए उसको घर बिठाते जाए। नहीं नहीं बहन, मैं तो अपनी दोस्त रानो चिड़िया के बारे में पूछने आया हूँ। इस पेड़ के नीचे मुझे उसका पंख मिला तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। इतने में ये बातें सुनकर रानो चिड़िया बाहर आती है। कबूतर भैया, आप यहाँ? रानो, शुक्र है कि तुम मिल गई। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बच्चे किस कदर डरे हुए हैं। जल्दी से मेरे साथ घर चलो। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कबूतर भैया, मैं अपने बच्चों के बारे में सोच सोच कर बहुत फिक्रमंद हो रही थी। मेरे बच्चों ने तो कुछ खाया भी नहीं है, वह ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है। बस तुम मेरे साथ चलो। रानो चिड़िया कबूतर के साथ जाने के लिए उड़ने ही लगती है कि उसे ख्याल आता है, गौरी बहन, वह मेरी दाने की टोकरी मुझे दे दें जो मैंने आपके पास रखवाई थी। टोकरी? कौन सी टोकरी? यह आप क्या कह रही हैं? मैंने अभी तो घर में जाकर आपको वह टोकरी दी थी जिसमें मैंने अपने बच्चों के लिए दाना और मीठे फल रखे हुए थे। चल भाग भाग यहाँ से, कोई टोकरी नहीं है यहाँ। तुझे इस बारिश में अपने घर में जगह दी, इसका भी ब्याज नहीं लेना था क्या? ब्याज कैसा भाई? आज गौरी बहन, आप दोनों पति पत्नी मुझे खुद अपने घर लेकर आए थे, वरना मैं तो पेड़ के नीचे ही बैठी रहती। तो फिर बैठी रहती, हमारे साथ क्या करने आई? चल भाग जाओ अब यहाँ से। छोड़ो रानो, यह समय इन लालची कौओं के मुंह लगने का नहीं है। जल्दी से घर चलते हैं। हाँ तो किसने कहा हमारे मुंह लग? चल भाग जा, वरना लाठियां मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगी। चिड़िया और कबूतर वहाँ से उड़ते हैं और अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, मैं आपको बहुत याद कर रहा था। मुझे आपके बिना बहुत डर लग रहा था। डरने की क्या बात है मेरे बच्चों? आपकी मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। बारिश थम जाती है। एक दिन रानो चिड़िया का गुजर उसी जंगल से हो रहा था कि उसे कौवे चीखते चिल्लाते सुनाई देते हैं। नहीं नहीं चील, हमें माफ कर दो, हम आगे चोरी नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। तुम दोनों कौओं की हिम्मत भी कैसे हुई मेरा दाना चुराने की? आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतने में चिड़िया वहाँ आ जाती है। रानो बहन, रानो चिड़िया, हमें बचा लो। चील से कहो हमें छोड़ दे। हम आगे कभी चोरी नहीं करेंगे और ना किसी का दाना छीनेंगे। हम पर दया करो प्लीज। गौरी बहन, क्या उस बारिश की रात आपने मुझ पर दया की थी? आपने यह सोचा था कि मेरे बच्चे भी घर में भूखे बैठे हैं, लेकिन आपने अपना लालच पूरा किया और मुझसे मेरा दाना छीन लिया, मेरे बच्चों का भोजन छीन लिया। अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। चिड़िया ये कहकर उड़ जाती है और कौवे काँव काँव करते वहीं रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी किसी को कमज़ोर जानकर उस पर ज़बरदस्ती करके उसकी मेहनत की कमाई नहीं छीननी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद।